हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस यानी कि साथियों जनरल नॉलेज और आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन। साइंस में साथियों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथियों बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो है जीके से भी क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। साथियों देखिए, जो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे यह कौन थे, तो यूरी गागरिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोंकण सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। साथियों कोंकण जो है सूर्य मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य में है। साथियों किस राज्य में है, भारत देश के उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी यह इंदिरा गांधी बनी थी। इंदिरा गांधी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत देश में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है यह कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1954 में। कब हुआ था साथियों, 1954 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है यह साथियों मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन सा नगर, मोहनजोदड़ो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। साथियों मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत रत्न पुरस्कार की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी साथियों यह 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं 1954, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों 1954 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था। तो संपूर्ण रूप से साथियों पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का जो लेवल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। सब हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, स्वर्ण मंदिर का जो है वास्तविक या फिर अन्य नाम क्या है। तो स्वर्ण मंदिर का वास्तविक या फिर अन्य नाम जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हर जो है साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर का जो है दूसरा नाम, तो यह जो हो जाएगा साथियों हरमंदिर साहिब। क्या हो जाएगा, हरमंदिर साहिब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है, प्रसिद्ध पुस्तक पैराडाइज लास्ट। साथियों जो प्रसिद्ध पुस्तक है पैराडाइज लास्ट के जो लेखक कौन हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि जॉन मिल्टन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों यहाँ पर, जॉन मिल्टन, आपका ऑप्शन नंबर का डी जॉन मिल्टन इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह किस वर्ष से समाप्त हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह समाप्त हुआ था 1918 में। कब हुआ था साथियों, 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी 1918 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी थी यह जो थी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वैलेंटिना टेरेस्कोवा। साथियों वैलेंटिना टेरेस्कोवा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं यह बने
थे साथियों? नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। कौन बने थे साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा शक्ति यानी कि पावर का जो एसआई मात्रक। साथियों मैंने बोला था भी जीके का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखिए शक्ति यानी कि पावर का जो है एसआई मात्रक पूछा जा रहा है यहाँ पर। एसआई मात्रक जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वाट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, टेनिस खेल में जो है, टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम की जो है संख्या कितनी होती है? तो टेनिस खेल में साथियों ग्रैंड स्लैम की जो है संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 4 होती है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतनाट्यम नृत्य का उद्गम जो है किस राज्य में माना जाता है? तो भारतनाट्यम नृत्य का उद्गम यह जो है याद रख लीजिएगा साथियों, भारत के तमिलनाडु राज्य में माना जाता है। तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? साथियों कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथियों याद रख लीजिएगा किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना साथियों नोट कर लीजिएगा, यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1948 में हुआ था साथियों। 1948 ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा 1948 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो 1945 में हुई थी। 1945 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का ए 1945 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है यह साथियों, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है साथियों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रख लीजिएगा चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, कंप्यूटर के जनक साथियों चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, याद रख लीजिएगा। और साथियों यह जो है बिल गेट्स जो है, यह बिल गेट्स कौन है या फिर क्या है साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी का जो है रिवीजन करते रहिएगा, आपको रिवीजन का PDF मिलेगा आपको साथियों मैक्स स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। साथियों मैक्स स्टडी जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका जो है रिवीजन का भी PDF फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा साथियों एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का ए एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की जो है नृत्य शैली है? तो कथकली साथियों यह मुख्य रूप से जो है केरल राज्य की, कथकली साथियों मुख्य रूप से केरल राज्य की जो है नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर का बी केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जो है योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? तो भारत में साथियों याद रख लीजिएगा, भारत में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है, नीति आयोग की मतलब कि नीति आयोग साथियों संस्था बनी है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ऐतिहासिक प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऐतिहासिक जो प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा गया था याद रख लीजिएगा साथियों, यह युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना साथियों याद रख लीजिएगा 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया भारत के चुनाव आयोग की स्थापना साथियों, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उड़ीसी नृत्य विशेष रूप से किस देवता से जुड़ा है? उड़ीसी नृत्य साथियों विशेष रूप से किस जो है देवता से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा
विष्णु जगन्नाथ से। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया विष्णु जगन्नाथ, आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी जो है केवल भारत की पूछी जा रही है, कंचनजंगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए, जो कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित है साथियों, कंचनजंगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर प्रथम रखने वाले साथियों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले सॉरी देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, नील आर्मस्ट्रांग, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारत में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? सन 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम होता है साथियों सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड नाम होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया NaCl, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है यह कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यह साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है न्यूयॉर्क, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, दिल्ली की जो है शासक राजकीय सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की शासक रजिया सुल्तान, सॉरी दोस्तों देखिए दिल्ली की शासक रजिया सुल्तान जो है, दिल्ली की जो शासक थी रजिया सुल्तान या किसकी पुत्री थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपका रजिया सुल्तान जो थी साथियों नोट कर लीजिएगा, यह जो रजिया सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी इल्तुतमिश, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जा रही है, तो साथियों याद रख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 1885, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे ऊंचा क्या माना जाता है साथियों? जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी कुचिकल जलप्रपात, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध पोंगल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध पोंगल त्यौहार साथियों याद रख लीजिएगा, यह प्रसिद्ध पोंगल त्यौहार जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु आपका जो है साथियों याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक प्रिस्ले ने किसकी खोज की थी? तो यह साथियों यह वैज्ञानिक ने इन्होंने साथियों याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन की खोज किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था साथियों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, नोट कर लीजिएगा साथियों, जो वैज्ञानिक प्रिस्ले ने जो किसकी खोज की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में साथियों आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में साथियों आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था याद रख लीजिएगा, यह मुख्य व्यवसाय कृषि था, ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का ए कृषि, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध रचना जो है प्रसिद्ध रचना रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के जो है डी, यानी कि विलियम शेक्सपियर है साथियों, विलियम शेक्सपियर, आपका ऑप्शन नंबर के जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला
प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय जनन पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनन पार्टी की स्थापना जो हुई थी, नोट कर लीजिएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1980 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना की बात की जा रही है साथियों, आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1935 में। 1935 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिहू जो है, बिहू मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिहू जो है साथियों, नोट कर लीजिएगा, असम राज्य का जो है बिहू मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? तो असम राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके जो है बताते हुए चलिएगा साथियों, कमेंट सेक्शन में आप ऑप्शन को बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को साथियों याद रख लीजिएगा, हम लोग जो है अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऐतिहासिक बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो ऐतिहासिक बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध यह लड़ा गया था साथियों, याद रख लीजिएगा 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में साथियों बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत में साथियों बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी नियामत ए खुदाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह हो जाएगी साथियों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान साथियों नोट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है पोरबंदर। साथियों पोरबंदर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, मानव विज्ञान में साथियों आरएनए का जो है पूरा नाम क्या होता है? तो मानव विज्ञान में आरएनए का पूरा नाम जो है यह क्या होता है साथियों? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है साथियों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध ओणम त्यौहार जो है यह केरल में मनाया जाता है। केरल आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सनातन परंपरा में साथियों वेदों की जो है कुल संख्या कितनी होती है? तो सनातन परंपरा में वेदों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और 2 वेदों का नाम आप कमेंट करके बताइए, कौन कौन से और 2 वेद बच रहे हैं साथियों? 4 वेद होते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सबसे हल्की गैस जो है निम्नलिखित में से साथियों कौन सी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु होती है हाइड्रोजन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद में स्थित है साथियों। अहमदाबाद आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, अहमदाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह कहा जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, सीपीयू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा
महासागर यह कौन सा माना जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है यह माना जाता है ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर साथियों याद रख लीजिएगा, आर्कटिक महासागर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी आर्कटिक महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रोम जो होता है रोम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है साथियों। तो रोम का फुल फॉर्म जो याद रख लीजिएगा, कंप्यूटर के मतलब के अंतर्गत ये जो है रीड ओनली मेमोरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रोम का फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत में साथियों मुद्रा जारी करने का जो है अधिकार किसके पास होता है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है यह आरबीआई के पास होता है। आरबीआई ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी आरबीआई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा माना जाता है। तो पूरे विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर एंजल जलप्रपात जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे विश्व की जो है एंजल जलप्रपात साथियों, एंजल जलप्रपात आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि पूरे विश्व की जो है सबसे साथियों ऊंची जलप्रपात मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों मुंबई में। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, क्या प्रश्न है यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान जो साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान जो है प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और आप अंत में एक कमेंट सेक्शन में जो अपना कमेंट जरूर से बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।